बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज आ चुके हैं और जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था 2 दिन पहले एक वीडियो में कि फ़ाइनल सर्वे जो मैंने खुद किया था, मेरी टीम ने किया था, हमने बड़ी मेहनत से एक एक हल्के से पता करवाया था और जो सर्वे हमने आपको बताया था उसके मुताबिक तकरीबन रिज़ल्ट आया है। अभी साबित कर देते हैं। कुछ और चीज़ें भी हुई हैं। मरीम नवाज़ की कैफियत क्या है? PMLN के अंदर एक लड़ाई शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ साहब किस बात की सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इंडिया में किस किस को कितनी तकलीफ़ हो रही है, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपके साथ रखूंगा। और कुछ लोग पाकिस्तान को इस इलेक्शन के बाद धमकाना शुरू हो गए हैं। यानी भारतीय मीडिया ने तो यहाँ तक भी रिपोर्ट किया था कि अगर इमरान खान की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनती है तो ये एक मुश्किल पैदा हो जाएगी भारत के लिए। वो क्यों? देखिए, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत थी PMLN की। PMLN रियासत के नैरेटिव से डिफ़र कर रही थी। यानी जो रियासत पाकिस्तान का एक नैरेटिव है, मुस्लिम लीग नून उससे दूर भाग रही थी। मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ौज पे, इदारों पे, जजेस पे, हुकूमत पे, अवाम पे, सब पे ही गुस्सा था, इसलिए वो नाराज़ थे। लिहाजा उन्होंने कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो भी तकरीबात हुकूमत ने रखना चाहिए उनके रास्ते में रोड़े अटकाए। अगर आज़ाद कश्मीर में भी वफाक की हुकूमत होती पहले, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उतना असर रसूख होता, तो वो बहुत कुछ और भी कर सकते थे। राजा फारूक हैदर ने इंतहाई मायूस कुन रोल प्ले किया है। ये बहुत एवरेज इंटेलिजेंस का आदमी था। सिर्फ गुस्से में और ऊंचा बोल के या नाराज़ रह के, एक नाराज़गी वाला रवैया रख के मीडिया के साथ भी, लोगों के साथ भी, कैबिनेट के साथ भी एक झूठा रोब रखते हुए इस आदमी ने 5 साल गुजार दिए। करप्शन भी टका के की, सहाफ़ियों को कुट भी लगाई। 2 लोगों ने बहुत मायूस किया। एक, मुजफ्फराबाद के लोगों की ख्वाहिश थी कि उनके ज़िले का कोई शख्स वज़ीर आज़म बने, तो बहुत मायूस किया राजा फारूक हैदर ने। एक, सहाफ़ियों की ख्वाहिश थी कि मुश्ताक मिन्हाज को देखे कि वो कैसे काम करता है, उसने भी बहुत मायूस किया। तो इन 2 लोगों ने आज़ाद कश्मीर के लोगों को बहुत मायूस किया और ये दोनों लोग अपने अपने इंतखाबात हार गए हैं। अब राजा फारूक हैदर की हालत एक दीवाने जैसी है और एक बड़ा गंदा स्टेटमेंट दिया राजा फारूक हैदर ने भी। उन्होंने कश्मीरियों को गुलामाना ज़हनियत का ताना दिया है। यानी पहले टीवी चैनल से बात करते हुए ये कहा, क्या हम लाइव जा रहे हैं, क्या ये बराह रास्त सुनाया जा रहा है? कंफर्म किया इस बात को कि मेरी बात कहीं पे एडिट ना हो जाए, कट ना जाए। तो जब टीवी चैनल वालों ने बताया जी आप लाइव हैं, जो बात आप कर रहे हैं वो पब्लिक तक जा रही है बराह रास्त, तो उन्होंने कहा कश्मीरी गुलामाना ज़हनियत से बाहर नहीं निकल पाए। 250 साल से जो है वो ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी एक की ग़ुलामी, कभी दूसरे की ग़ुलामी, कभी तीसरे की ग़ुलामी, और आज फिर ग़ुलामाना ज़हनियत कश्मीरियों की जो वो सामने। यानी एक ऐसी कौम को जिसने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं आज़ादी के लिए, एक ऐसी कौम को जिनके पास 1 लाख के करीब शोहदा हैं, एक ऐसी कौम को जिनके पास महीउद्दीन वानी भी है, एक ऐसी कौम को जिनके पास हुर्रियत के वो रहनुमा हैं जो लगातार गिरफ्तार है, एक ऐसी कौम को जो बॉर्डर की तरफ चल पड़ती है निहत्ती हथियार लिए बगैर, सिर्फ इसलिए कि वहाँ हमारे बहन भाई जो हैं वो तकलीफ़ में हैं। एक ऐसी कौम को गुलामाना ज़हनियत का ताना देना जो अपने बलबूते पे आज़ादी के लिए आई थी। यानी जब पाकिस्तान ने ज़ोर लगाया तो इन्होंने साथ ज़ोर लगाया और तभी आज़ादी हासिल हुई। एक ऐसी आज़ाद ज़हन कौम को ग़ुलाम कहना सिर्फ इसलिए कि आप इलेक्शन हार गए हैं, उन्होंने आपको वोट नहीं डाले। पहले गुस्सा उतार रहे थे हुकूमत पे, फिर फौज पे, इदारों पे, और उसके बाद आखिर में जब कुछ नहीं बन पाया, पता चल गया कि मैं इलेक्शन हार गया हूं, तो सारा गुस्सा वहां के वोटर्स के ऊपर उतार दिया कि मेरे लोग ही गुलाम हैं, इनकी गुलामों वाली सोच है, इसलिए ये वफाक को वोट डालते हैं। तो पिछली मरतबा जब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट डाल रहे थे तो तब ये गुलाम नहीं थे, तब ये आज़ाद थे। यानी एक अजीबोगरीब किस्म की मंतक पेश की है जनाब ने, तज़हीक की कश्मीरी अवाम की, और कश्मीरी अवाम ने बदला भी ले लिया। 5 साल इन्होंने जिस अवाम को जलील किया, जिसके फंड्स खाए, उनके लिए कोई काम नहीं किया, उन्होंने बदला भी ले लिया। और अब उस कौम को ताने दे रहे हैं गुलामाना ज़हनियत के, जो इंतहाई गलत, काबिल मुज़म्मत और मायूस कुन है। PMLN को इसका जवाब देना होगा। मैंने कुछ कहा था इलेक्शन के बारे में, पहले आपको वो सुनवा देता हूं, फिर बताता हूं कि ये इलेक्शन नून लीग इतनी बुरी तरह क्यों हारी और मुझे कैसे पता चला था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा जीतेगी। सबसे पहले तो आपको मैंने जो 12 नशिस्तों का कहा था, देखें ये इलेक्शन 45 सीटों का था, जिनमें से
12 सीटें आज़ाद कश्मीर से बाहर थीं पाकिस्तान के बाकी सूबों में, और क्योंकि वहाँ पे वो रहते हैं महाजरीन जो मकबूजा कश्मीर से आए, और 33 जो थी वो आज़ाद कश्मीर के अंदर थी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बाहर वाली 12 नशिस्तों के बारे में क्या कहा था, फिर आप नताइज देख लीजिएगा। ये सुनिए, जो बाहर की नशिस्तें हैं इसके अंदर अगर अभी इस वक्त देखा जाए तो आधी से ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने के इम्कानात हैं और वो आराम से जीत जाएंगे। यानी ये 12 में से 8 सीटें ऐसा लगता है, जो सर्वे मैंने करवाया या लोगों से बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है, और बाकी 4 सीटों के ऊपर जो है वो बाकी जमातें जीत सकती हैं। PMLN भी ले सकती है, पीपल्स पार्टी के ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो ज़्यादा सीटें ले सकती है, 2 या 3 भी ले सकती है। PMLN के हिस्से में 1 या 2 आ सकती हैं, लेकिन 7 से 8 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन 12 में से जीत जाएगी जो बाकी पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। तो आपने देख लिया 12 नशिस्तों के बारे में जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था, वो तकरीबन वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, और पीपल्स पार्टी और PMLN की पोजीशन भी तकरीबन वही है। अब आ जाएं कि मैंने PMLN और पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कहा था कि PMLN क्यों कम सीटें जीतेगी और पीपल्स पार्टी कितनी ज़्यादा सीटें जीतेगी, कितने ज़्यादा उनको वोट पड़ेंगे, ये भी ज़रा आप सुनें। जो आज़ाद कश्मीर के अंदर 33 हल्के हैं, वहाँ पे PMLN का जो मुकाबला है वो 5 से 6 सीटों पे है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 6-7 सीटें जीत जाएगी, लेकिन उनका मुकाबला इतनी सीटों पे, अमीन में 4 जीतें, 5 जीतें, 6 जीतें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उनका मुकाबला यहीं पे है। ये मैंने खुद भी चेक किया, मैंने वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे भी पूछा, मैंने वहाँ के जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात की, मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, और उसके मुताबिक ये है कि PMLN की जीतने की कैपेसिटी सिर्फ इतनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप हैरान हो जाएंगे कि वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PMLN से ज़्यादा है। और अब मैं आपको बता देता हूँ, फाइनली आप देख ले, ये हमारा तज्जिया था, और अल्लाह ताला की मर्ज़ी से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम लोगों ने जो सर्वे किया वो दुरुस्त साबित हुआ, शुक्र है अल्लाह का। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सीटें जीतेगी, हमने ये भी बता दिया था कि जमात इस्लामी और उनको वोट तो पड़ेगा, तहरीक लब्बैक के जो होंगे कारकुन वहाँ पे, लेकिन वो सीट नहीं जीत पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर मैंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें कितनी होंगी, ज़रा ये भी आप सुन लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 17 सीटें कन्फर्म थी जब मैंने वहाँ पे सर्वे करवाया था। अब की सिचुएशन प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद, उनके जलसे करने के बाद का मुझे आइडिया नहीं है। तो जनाब आपने सुन लिया, ये है नतीजा जो हमने आपको बताया था, अंदाजन वही रिजल्ट है। कोई 1-2 सीटों का ऊपर नीचे हो जाए तो इलेक्शन में इतना मार्जिन हो जाता है, और क्योंकि आप अंदाज़ा लगाते हैं लोगों के ट्रेंड को देखकर, जो वहाँ एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तजुर्बाकार होते हैं, उनसे रब्ता करते हैं। हमने पूरा अपना एक सिस्टम बनाया हुआ था, एक परफॉर्मा बनाया हुआ था, उसके ऊपर हम फिल करते थे, मुख्तलिफ लोगों की राय लेते थे, मुख्तलिफ रिपोर्टर से बात करते थे, मुख्तलिफ चैनल से बात करते थे, वहाँ के जो पुराने सियासतदान हैं लोकल, उनसे बात करते थे। तो अपने तमाम सोर्सेज से राय लेने के बाद अपना एक एनालिसिस हम निकालते थे। तो एक एक सीट पे हमने काम किया था, तो हमारा अंदाज़ा जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ठीक साबित हुआ है। अब ये इलेक्शन क्यों हारी PMLN, इसकी सबसे बड़ी वजह जो इस वक्त बज़ाहिर नज़र आती है, यानी PMLN इससे ज़्यादा वोट ले सकती थी, इससे ज़्यादा सीटें भी जीत सकती थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ का हमदुल्ला मुहिब से मिलना मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित हुआ है। देखिए, कश्मीरी कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। मकबूजा कश्मीर में भी जब कोई शहीद हो जाता है ना, तो वो उसको पाकिस्तान के परचम में लपेट के उसको दफन करते हैं। ये उनका पाकिस्तान के साथ लगाव है। आज़ाद कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान से उसी तरह प्यार करते हैं, और जितनी नफरत कश्मीरी मोदी से करते हैं आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मोदी ने उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म किया है। तो मोदी का जो एजेंट है हमदुल्ला साले, उससे जब मियां नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की तो उन्होंने मदद की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, यानी पीपल्स पार्टी की, PTI की और बाकी जमातों की, उन्होंने मदद की कि वोट उस तरफ शिफ्ट हो जाए। PMLN के बहुत सारे वोटर ने वोट डाला ही नहीं। उन्होंने ये सोच करके ये तो मोदी के साथ मिल गए हैं या नवाज शरीफ ने हमारे साथ ज्यादती की है, और हमदुल्ला मुहिब जो पाकिस्तान को चकला कहता है, गाली देता है, बदतमीजी करता है पाकिस्तान के साथ, उसको मियां नवाज शरीफ साहब अपने घर में बुला के इज्जत से मिल रहे हैं, और फिर उसकी फख्र के साथ जो है तस्वीर भी जारी की जा रही हैं, और उस पर नदामत की बजाय मजीद सीना तान के कह रहे हैं जी हम मिलें। तो इसके ऊपर बड़ी तकलीफ हुई है कश्मीरियों को, और उस वजह से मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी को बहुत बड़ा धचका लगा है। दूसरा,
मरियम नवाज साहिबा की नफरत वाली कंपेन, जो फ़ौज के साथ गालम गलोच, जो एक इदारे के साथ टकराव है। कश्मीरी फ़ौज की बड़ी कदर करते हैं और उनके दिल में ये बात थी कि ये हमारी फ़ौज के साथ ज़्यादती करते हैं, उनके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। इसका भी एक रिएक्शन आया। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश हैं मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और वो ये चाहते थे कि ये इलेक्शन PMLN बुरी तरह हारे, क्योंकि इस इलेक्शन में ये तय आया था कि मरियम नवाज साहिबा अपनी पार्टी के बयानिए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में जाके इलेक्शन लड़ेंगी। जो नवाज शरीफ का बयानिया है, जो मरियम नवाज का बयानिया है, जो हार्ड लाइनर्स का बयानिया है, रियासत मुखालिफ, हुकूमत मुखालिफ, फौज मुखालिफ, जजेस मुखालिफ, वो बयानिया लेकर हम जाएंगे आज़ाद कश्मीर में और उस बयानिए को टेस्ट करेंगे। उस बयानिए को उन्होंने टेस्ट किया। शहबाज शरीफ साहब चाह रहे थे कि यह बयानिया फेल हो जाए और मेरा बयानिया जो है मफामत वाला, वो आ गया है। तो शहबाज शरीफ साहब की मफामत वाला आइडिया शायद काम कर जाता, लेकिन मरियम नवाज का जो बयानिया है वो बहुत बुरी तरह फेल हुआ है आज़ाद कश्मीर में। अब जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते थे इमरान खान साहब के ऊपर, बार बार उनके बारे में ये कहते थे कि ये कश्मीर फरोश है, तो पाकिस्तान में हर जगह कहते थे कश्मीर फरोश है, तो कश्मीरियों ने उसी को वोट डाल दिया। जिसको ये कहते थे कश्मीर को सौदा करके आ गया, कश्मीरियों ने उसी को वोट डाल दिया। तो उल्टा वोट तो पड़ना चाहिए था बाकी जमातों को। पीपल्स पार्टी ने कोई हैरान नहीं किया मुझे तो, क्योंकि अगर आप आज़ाद कश्मीर में जाएं तो जितनी डेवलपमेंट थोड़ी बहुत हुई है वो सारी पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है। राजा फारूक हैदर ने टके का काम नहीं किया वहाँ पे, सारा पैसा पता नहीं कहाँ कर दिया इन्होंने। और पीपल्स पार्टी को इस वजह से वोट पड़ने थे, मैंने पहले भी अर्ज किया था, वो ज़्यादा सीटें जीत गए हैं। 10 के करीब सीटें जीत जाना बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पहले तो मरियम नवाज साहिबा ने अपने लोगों को शाबाश दी कि आप बहुत अच्छा इलेक्शन लड़े हैं, धांधली के बावजूद बहुत अच्छा इलेक्शन लड़े हैं। लेकिन देखिए, कुछ 10 सीटों के ऊपर तो पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग को हराया है, एक सीट पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी हराया है, एक सीट के ऊपर जो है वो आज़ाद कश्मीर की जो पीपल्स पार्टी है उसने भी एक सीट के ऊपर नून लीग को हराया। तो क्या इन 12-13 नशिस्तों के ऊपर भी धांधली हुई है? यानी मरियम नवाज साहिबा को ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि धांधली सिर्फ वहां हुई है जहां PTI जीती है, जहां पे नून लीग, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या कोई और जमात जीती है वहां कोई धांधली नहीं हुई। यानी अब धांधली का रोना ये रो भी नहीं सकते, टेक्निकली फंस गए हैं। दूसरा, मुस्लिम लीग नून अगर दूसरे नंबर पर आती तो शायद उनकी इज्जत बच जाती। मरियम नवाज के लिए ये इंतहाई मायूस कुन है और उनकी सियासत के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है आज का इलेक्शन, क्योंकि वो ये समझ रही थी कि कम से कम वो इतनी सीटें तो ले लेंगी कि PTI को एक टफ टाइम देंगी। लेकिन हुआ ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने आधी कंपेन की और फिर वो चले गए अमेरिका और फिर वापस आके एक जलसा किया, उस बिलावल भुट्टो जरदारी ने 10 सीटें लेकर यह साबित किया कि वो मरियम नवाज से बेहतर सियासतदान है। उसने मरियम नवाज को पहले भी इस्तेमाल किया था, उसने मरियम नवाज को अब भी इस्तेमाल किया है। उसने भुट्टो के मज़ार पे सजदे भी करवाए थे, उसने वहाँ पे जो है जिए भुट्टो के नारे भी लगवाए थे और पीपल्स पार्टी के तरानों पे रक्स भी करवाया था, और उसने आज भी यहाँ पे फ़ायदा उठा के इलेक्शन अपना जीत लिया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनके ऊपर आने वाले दिनों में ये इल्ज़ामात लगाएंगे कि वो भी सिलेक्टेड पार्ट 2 है, वो आने वाले दिनों में ये करेंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इनको ये करना पड़ेगा। लेकिन अब मरियम नवाज साहब ने पहले तो शाबाश दी अपने वर्कर्स को, लेकिन जब सीटें आगे बढ़ी और पता चला कि पीपल्स पार्टी भी हमसे आगे निकल गई है, तो मरियम नवाज साहिबा का नया स्टेटमेंट आया और नए स्टेटमेंट के मुताबिक मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि मैंने नताइज तस्लीम नहीं किए और ना करूंगी। मैंने तो 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए थे, ना इस जाली हुकूमत को माना है। वर्कर और वोटर्स को शाबाश दी है। इस बेशरम धांधली पर क्या लायामल होगा, जमात जल्दी फैसला करेगी। फिर शेम पेज का भी कहा, यानी वो फौज और हुकूमत दोनों को इकट्ठा दलील करना हो तो वो इस तरह की बातें करती हैं मरियम नवाज साहिबा। तो ये हार तो गए हैं, लेकिन हार मानना जो है वो बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम होता है, वो आम छोटे लोग नहीं कर सकते। तो मियां नवाज शरीफ साहब का इतना बड़ा दिल है कि वो हार तस्लीम भी कर सकते हैं, जरदारी साहब का इतना बड़ा दिल है, बिलावल का भी है, लेकिन मरियम नवाज के लिए भी ये मुश्किल है। शहबाज शरीफ साहब का भी दिल बड़ा है, वो भी मुमकिन तौर पे हार तस्लीम कर सकते हैं। अब आ जाए 2 और खबरों की तरफ। ये बीच ही में खबरें मैं आपको आगाह कर देता हूँ। इससे एक तो अताउल्लाह तारड़ गिरफ्तार हो गए, उसमें बड़ा रोला डला, वो मैंने भी पता करवाया, कुछ सोर्सेज से, पुलिस से भी पूछा कि एक्चुअली हुआ क्या था। वहाँ जो जर्नलिस्ट ने उनसे भी पता किया, और फिर एक वीडियो आई मेरे पास, वो वीडियो बहुत सारी जगह पे चल गई है, थोड़ा इशू हो जाएगा।
तो हम आपको यहाँ शो नहीं कर सकते, लेकिन अताउल्लाह तारड़ ने उस वीडियो में पुलिस वालों को टारगेट किया, उनके ऊपर हमला किया, उनकी वर्दी पकड़ के खींची। यानी ये क्या बात हुई? जब आपका दिल करे आप बदमाशी करेंगे, जब आपका दिल करेगा आप पुलिस की वैन में बैठ जाएंगे। पिछली मरतबा जब डस्का में इलेक्शन होता तब भी यही कर रहे थे, गुंडागर्दी। कभी गाड़ी में बैठ जाते थे, कभी उतर जाते थे, कभी गिरफ्तारी देते थे, कभी छूट जाते थे। तो इस मरतबा हुकूमत ने कहा कि जो भी कानून को हाथ में ले, कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाए। तो पुलिस के ऊपर हाथ उठाया, उनकी वर्दी पकड़ी, उनको घसीटा और उनको ज़ोदोकोप करने की कोशिश की। वहाँ पुलिस वाले मौजूद थे, उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के कानूनी कार्रवाई कर दी। तो अताउल्लाह तारड़ साहब को और बाकी तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को, चाहे वो किसी भी जमात के हैं, देखिए पुलिस आपकी अपनी है, आप किसी भी जमात में हैं, ये आपकी अपनी पुलिस है, तो इसको पोलिटिसाइज ना करें, इसके गिरबान पे हाथ ना डालें। पुलिस की इज्जत जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है, तो वो ऐसा ना किया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज अपना नुकसान करती हैं ये करने के बाद। कल आपकी हुकूमत होगी, इसी पुलिस ने आपके साथ काम करना है, तो आप कैसा इमेज डाल रहे हैं? पीटीआई जब ये करती थी वो भी गलत करती थी, आज अताउल्लाह तारड़ ने किया, वो भी गलत कर रहे हैं। एक और स्टेटमेंट मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ हुई वो स्टेटमेंट देखने के बाद, ज़रा इसको आप देख लें। अफ़गान उर्दू ने इस स्टेटमेंट को ट्वीट किया कि बरतानिया और रूस अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा बरकरार ना रख सके, पाक फ़ौज के लिए भी अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा मुमकिन नहीं होगा। अगर अफ़गान मुत्तहिद हो गए और पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो पाकिस्तान इनका सामना नहीं कर सकेगा। ये कोई अफ़गानी नहीं कह रहा, ये एक पाकिस्तानी कह रहा है, और ये वो पाकिस्तानी कह रहा है जिसके बाद पाकिस्तान में बेशुमार ओहदे रहे हैं। इसका पूरा ख़ानदान ओहदों पे बराजुमान रहा है। ये और कोई नहीं है, ये पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह हैं महमूद अचकज़ई। इन्होंने पशीन में एक जलसा किया, वहाँ पे खिताब किया कि जनाब अगर अफ़गान इकट्ठे होकर आगे पाकिस्तान पे, इतना आसान है, इतना आसान नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता। अफ़गान भी इस बात को जानते हैं और पाकिस्तानी भी इस बात को जानते हैं। हम उन्हें अपना भाई कहते हैं, हम मुकाबले की बात नहीं कह रहे, लेकिन आप नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। अफ़गानों को उकसा रहे हैं कि वो इकट्ठे होकर पाकिस्तान पे हमला कर दें। क्यों? हमने हमेशा उनका साथ दिया, हर लड़ाई में उनके साथ खड़े हुए, इसलिए वो हम पे हमला कर दें। हमारी ताकत को वो भी जानते हैं और हमारी ताकत को उन्होंने इस्तेमाल भी किया है। तो ये आपके ख्वाब हो सकते हैं या पाकिस्तान को खौफजदा करने की कोशिश हो सकती है। और दूसरा, पाकिस्तान की फ़ौज क्यों अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करेगी? हम तो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आए और वहाँ के लोग एक पुरअमन हुकूमत कायम करें जिसका पूरे खित्ते को फ़ायदा हो। तो ये आग लगाने की, तीली लगाने की एक और कोशिश थी जो अचकज़ई साहब ने की है, और ये इस तरह की अजीबोगरीब बातें जो हैं वो करते रहते हैं अनफॉर्चुनेटली। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।